तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये एसी कंप्रेसर के रिलेटेड पार्ट 2 रहने वाला है हमारा। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि एसी कंप्रेसर का क्लच कॉइल सिस्टम कैसे काम करता है, और ये पार्ट 2 में हम एसी कंप्रेसर को इंसाइड करके देखने वाले। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कीजिएगा। पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, पूरा समझिए, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 पे आइएगा। तो ये पार्ट 2 हम पूरा इंसाइड करके दिखाने वाले हैं। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या उसमें रिपेयर हो जाता है, कैसे कैसे डैमेज हो जाता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहने वाली है। और वीडियो पसंद है तो गाइस लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब बारी है हमें अपने कंप्रेसर को खोल के आपको एक एक पार्ट इसका हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हमें क्लच कॉइल खोलना पड़ेगा। जो एक सेंटर में एक बोल्ट होता है, इस बोल्ट को हम जब खोलेंगे तब ये हमारी क्लच कॉइल बाहर आएगी। तो इसको हम खोलते हैं। ये बोल्ट निकल जाएगा। उसके बाद ये हमारी जो कॉइल है पूरी, ये देखिए इस तरह से बाहर आ जाएगी। तो ये इसका क्लच सिस्टम होता है, जैसे कि क्लच प्लेट में होता है हमारे, उसी में इस टाइप का इसमें भी सिस्टम दिया जाता है। ये देखिए आप। तो ये हमारे अंदर सेंटर शाफ्ट से जुड़ी होती है और ये हमारे आउटर से जुड़ी रहती है। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था, पावर सप्लाई देने पे यहाँ मैग्नेट बनता है इस साइड पे, तब ये लोहा रहता है मेटल का, तो ये इसको चिपका लेता है आपस में। तो ये हमारा पूरा सेंटर वाला जो ये है, इसको घुमाने लगता है, तो हमारा पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। तो ये हमारा क्लच सिस्टम टाइप का दिया गया। अगर ये ज़्यादा घिस जाता है तो भी ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब बारी है, यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, तो इस लॉक को हटाते हैं, फिर ये हमारी बैरिंग पूरी बाहर आएगी। तो गाइस इसको हमने पुलर से निकाला हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है आप देखिए इस तरह से निकल आता है। तो इसमें लगी होती है बैरिंग। अगर आपका ये ऊपर वाला बैरिंग आवाज़ कर रहा है तो आपकी रिपेयर हो जाएगा, आप इसको चेंज करवा सकते हैं और बैरिंग आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला बैरिंग हो गया, इसमें बैरिंग लगी होती है। इसको हम साइड में करते हैं। बाद में आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ये इसके अंदर लगी है कॉपर की वायर, पूरी कॉइलिंग दी गई है। तो ये कॉइलिंग जब इसमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं तो ये एक मैग्नेट बनाती है और हमारा एक क्लच सिस्टम पूरा वर्क करता है। तो इसको हमें एक बार निकालना है। एक लॉक और अंदर दिया गया है, तो इसको भी हटाते हैं। तो लॉक हटाने के बाद ये हमारा मैग्नेट पूरा बाहर आ जाता है। तो ये पूरा कॉइल सिस्टम इसका है। तो अगर कभी ये ख़राब हो जाता है, आपका नहीं वर्क कर रहा, तो ये भी चेंज हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा था, तो इसको हम साइड में करते हैं। अब मेन आया हमारा कंप्रेसर। तो इसमें 4 एलंकीस बोल्ट दिए गए, इन चारों को बोल्ट खोल लेते हैं, फिर हम इसको अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। सो गाइस ये हमारे सारे बोल्ट अलग हो गए। अब हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हटाते हैं। सो गाइस ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा रिमूव हो चुका है। तो इसमें क्या है, काफ़ी आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक हो रखा है। तो इसका मतलब है सिस्टम काला हो गया है पूरा इसका, और ये हमारा ख़राब हो चुका है कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा। और अगर ऐसा सीन कुछ आता है तो हमारा पूरा सिस्टम क्लीन होगा, पूरा सब कुछ चेंज होगा। उस पोजीशन पे आपका कंप्रेसर चेंज करने के बाद भी वो समस्या सॉल्व नहीं होगी, कंप्रेसर आपका फिर से ख़राब हो जाएगा जब तक कि आप पूरा सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका पूरा सिस्टम चेंज हुआ है, ये कंप्रेसर सहित। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये जो इसकी सारी पैकिंगें हैं आप देखिए, ये इसकी पैकिंग है और ये हमारा सिलेंडर है, और इसमें चारों पिस्टन लगे हुए हैं। आपको हम घुमा के दिखा देते हैं। ये इस तरह से वर्क करता है, आप देखिए, ये देखिए जब ये घूमते हैं हमारे, तो ये कंप्रेसर बनाते हैं और हमारे पाइपों में ये गैस को प्रेशर कम करके भेजते हैं। तो ये सिस्टम इसका दिया गया है, और इस किस तरह से वर्क करता है आपको दिखा देते हैं। यहाँ से एक जो छेद दिया गया है, सुराख, तो ये जब कंप्रेसर हमारा ऊपर आता है तो ये चीज़ हमारा पीस खुल जाता है। अब ये देखिए, ये पार्ट हमारा खुल जाता है। और जब ये हमारा पिस्टन नीचे आता है तो ये लॉक हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है, और ये वाला सिस्टम हमारा ओपन हो जाती है। देखिए ये लाइन हमारी ओपन हो जाती है, तो यहाँ से एयर आ जाती है। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है, और यहाँ से एयर आने के बाद इधर भेज देता है। ठीक है, दूसरी जगह से एयर लेने के बाद इधर भेज देता है, काफ़ी प्रेशराइज करके। इस तरह का सिस्टम चारों जो इसमें लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5,
इन पांचों में इसी तरह का वर्क करता है। तो इसको और हम खोलते हैं। सो गाइस नीचे का सिस्टम भी सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला रहे। तो इसमें भी इसी तरह का एक ये देखिए सिस्टम टाइप का दिया जाता है, वन वे वाल रहता है। इसमें एक तरफ खींचता है फिर दूसरी साइड भेज देता है। तो ये भी इसको साइड में करते हैं। देखिए आप ये सिस्टम इसका, इसमें ऑयल काफ़ी हो रखा है क्योंकि ये कंप्रेसर एकदम डेड हो चुका है। तो ये हम इसकी सारी की पैकिंगें हैं तो इसको भी किनारे करते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम आप देखिए दोनों साइड पे इसी तरह से वर्क करता है। तो इसको भी हम अलग कर लेते हैं। सो गाइस ये वाला पार्ट भी हमारा अलग हो चुका है। तो आप इसका देख सकते हैं कितना ही कट गया है, ये कितने सारे इसमें दाग आ गए। तो ये इस कंडीशन में ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसको आप रिपेयर नहीं करवा सकते क्योंकि इसका जो ये स्लिप है ये कट चुकी है। और इसके पिस्टन को हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए तो ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। ये देखिए तो इसके जो पिस्टन है तो इसमें भी एक कोटिंग टाइप की दी जाती है। तो वो पूरी घिस चुकी है और इसमें दाग आप देखिए कितने सारे दाग आ चुके हैं। जब ये स्पीड में चलती है तब इसमें कूलिंग आती है, बाकी जो गाड़ी आइडल पोजीशन पे रहती है उस वक्त कूलिंग बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये इस कंडीशन में आप इसको रिपेयर नहीं करवा सकते, इस तरह का इसमें सिस्टम दिया जाता है। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं बाहर, फिर आपको हम दिखाते हैं कैसा इसका पूरा मैकेनिज़्म है। सो गाइस ये इसकी जो अंदर है ये बैरिंग है और इधर भी स्लिप ये पूरी कट रखी है। तो ये हमारा पूरा डेड है। इसमें देखिए पैकिंगें कितनी सारी होती हैं, ये देखिए गाइस इसमें कितनी सारी पैकिंगें होती हैं। एक बार अगर कंप्रेसर खुल जाए तो वो उसकी लीकेज ही नहीं बंद होती है। तो ये इसका ये देखिए इसमें दो बैरिंग टाइप की दी गई हैं, छर्रे इसमें, और ये हमारा पूरा पिस्टन है। देखिए दोनों साइड पे सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। ये देखिए ये हमारे पिस्टन है और ये इसके छर्रे हैं, सब में इसी तरह का लगा है और ये सबको हम अलग कर लेते हैं। तो इसका देखिए ये मैकेनिज्म रहता है, इस तरह का इसका घुमावदार रहता है ताकि सारे पिस्टन को ऊपर नीचे कर सके। तो ये बैरिंग इसमें इस तरह की लगाई जाती है। तो इस कंडीशन में क्या क्या रिपेयर आप करवा सकते हैं, अगर आपका क्लच सिस्टम या बैरिंग आवाज़ कर रही है और ये मैग्नेट ख़राब हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ये गर्म हो गया, हल्का हल्का मेल्ट हो गया है, तो मतलब ये काम कर रहा है। किसी किसी कंडीशन में एकदम ख़राब हो जाता है, उस समय पे आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं बाहर से ही। और अगर अंदर कंडीशन में अगर कुछ ख़राब हो जाता है उस समय आप नहीं रिपेयर करवा सकते हैं और रिपेयर चलता भी नहीं है और आप ये लीकेज ही नहीं बंद कर पाएंगे। इतनी सारी पैकिंगें हैं, इतनी सारी ओरिंग्स हैं, आप अगर खोल देंगे तो उसके बाद आपका कंप्रेसर हमेशा लीकेज बना रहेगा। अगर स्लिप कट गई है तो कभी आप रिपेयर नहीं करवा सकते। अगर आपकी बैरिंग ख़राब हो गई वो सब आप ऊपरी से ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो गाइस आपने देखा किस तरह का सिस्टम इसमें रहता है कंप्रेसर के अंदर। आई होप आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट भी कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।